हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हनु एजुकेशन चैनल। आज हम ज्यामिति चैप्टर से कुछ बेसिक सीखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम जानेंगे न्यून कोण। न्यून कोण 90 डिग्री से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे 25, 35, 40, 60 ये हमारे क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। समकोण 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। अधिक कोण 90 से अधिक 180 से कम के कोण अधिक कोण कहलाते हैं। जैसे 98, 130, 145, 178 के कोण हमारे क्या होते हैं? अधिक कोण हैं। सरल कोण 180 के कोण को हम सरल कोण कहते हैं। एक सरल कोण इक्वल में होता है हमारा 2 समकोण के। ठीक है। अब बृहद कोण जानेंगे। 180 से अधिक और 360 के कम के कोण को हम बृहद कोण कहते हैं। जैसे 185 है, 190 है, 280, 355 के बृहद के कोण हैं। दो कोणों के बीच का संबंध। पूरक कोण जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उनको एक दूसरे के पूरक कोण कहते हैं। जैसे 60 का पूरक क्या है हमारा? 30 है। और 45 का क्या है? 45 का पूरक क्या है हमारा? 45। ठीक है। अब जानेंगे हम समपूरक कोण क्या होता है। जिन दो कोणों का योग 180 होता है उनको एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। जैसे 100 का कोण और 80 का कोण एक दूसरे के क्या है? समपूरक कोण है। सम्मुख कोण जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इस प्रकार से बने कोण को हम सम्मुख कोण कहते हैं। जैसे आमने सामने के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे ये है हमारा। ठीक है। तो ये हमारा ये एंगल एंगल 1 एंगल 3 के क्या होगा? बराबर होगा। एंगल 2 एंगल 4 के क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं? काट रही हैं। तो इस प्रकार के बने कोण क्या होंगे? हमारे सम्मुख कोण होंगे। एंगल 1 एंगल 3 का क्या है? सम्मुख कोण है। मतलब ये आमने सामने बराबर है इसलिए। त्रियक रेखाएं ऐसी रेखाएं जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटती हैं त्रियक रेखाएं कहलाती हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। मतलब देखो, जैसे ऐसी तिरछी रेखा, ये क्या है? तिरछी रेखा जो दो से अधिक क्या कर रही है? समांतर रेखाओं को क्या कर रही है? काट रही है। एल और एम क्या है? ये समांतर रेखाएं हो गई और इनको क्या कर रही है? काट रही है। तो ये तिर्यक क्या है? रेखा है एन। अब इसमें हम जानेंगे एकांतर कोण क्या होता है। एकांतर कोण मतलब बराबर कैसे होते हैं। तो जो एंगल जो 4 है वो एंगल 5 के क्या होगा? बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 4 एंगल 5 का क्या है? एकांतर कोण है, मतलब बराबर है। ऐसे ही एंगल 6 और एंगल 3 ये क्या है? हमारे बराबर होंगे। तो इनको हम एकांतर कोण कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यून कोण नहीं है। तो हमारा इसका आंसर होगा प्रत्येक न्यून कोण 90 डिग्री से क्या होता है? कम माप का होता है। अतः 95 न्यून कोण नहीं है।